उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसे स्वयंभू और दक्षिणामुखी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने अवंतिका, उज्जैन की रक्षा के लिए दूषण राक्षस का वध कर महाकाल रूप में प्रकट होकर यहाँ निवास किया। इसका इतिहास सदियों पुराना है। महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास और मुख्य तथ्य। प्राचीनता और महत्व। महाकालेश्वर मंदिर का उल्लेख पुराणों, महाभारत और कालिदास की रचनाओं में मिलता है, जो इसके प्राचीन महत्व को दर्शाता है। प्राचीन समय में उज्जैन को समय की भारतीय गणना का केंद्र माना जाता था और भगवान शिव महाकाल अर्थात समय के स्वामी के रूप में यहाँ वास करते हैं। पौराणिक उत्पत्ति। शिव पुराण के अनुसार उज्जैन पूर्व में अवंतिका के राजा चंद्रसेन और एक गोप बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए और दुष्टों का संहार किया। आक्रमण और पुनर्निर्माण। 1235 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने मंदिर को नष्ट कर दिया था। इस दौरान ज्योतिर्लिंग को बचाने के लिए इसे लगभग 550 वर्षों तक पास के ही एक कुएं में छिपा कर रखा गया था। वर्तमान संरचना। 18वीं शताब्दी में मराठा शासक और राणोजी राव सिंधिया ने 1732 से 1734 के बीच इस मंदिर का जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण कराया, जो आज हमें देखने को मिलता है। विशेषताएं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एकमात्र दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें भगवान शिव का भस्म से श्रृंगार किया जाता है। नागचंद्रेश्वर मंदिर। मंदिर की ऊपरी हिस्से तीसरी मंजिल पर नागचंद्रेश्वर की मूर्ति है, जिसे केवल नाग पंचमी के दिन दर्शन के लिए खोला जाता है। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित महाकालेश्वर भगवान का प्रमुख मंदिर है। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। स्वयंभू, भव्य और दक्षिणामुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव की अत्यंत पुण्यदायी महत्ता है। इसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसी मान्यता है। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में उज्जैनी की चर्चा करते हुए इस मंदिर की प्रशंसा की है। 1235 ईस्वी में इल्तुतमिश के द्वारा इस प्राचीन मंदिर का विध्वंस किए जाने के बाद से यहाँ जो भी शासक रहे, उन्होंने इस मंदिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यकरण की ओर विशेष ध्यान दिया। इसीलिए मंदिर अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त कर सका है। प्रतिवर्ष और सिंहस्थ के पूर्व इस मंदिर को सुसज्जित किया जाता है। इतिहास से पता चलता है कि उज्जैन में सन 1007 से 1728 ईस्वी तक यवनों का शासन था। इनके शासनकाल में अवंती की लगभग 4500 वर्षों में स्थापित हिंदुओं की प्राचीन धार्मिक परंपराएं प्रायः नष्ट हो चुकी थीं, लेकिन 1690 ईस्वी में मराठों ने मालवा क्षेत्र में आक्रमण कर दिया और 29 नवंबर 1728 को मराठा शासकों ने मालवा क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके बाद उज्जैन का खोया हुआ गौरव पुनः लौटा और सन 1731 से 1809 तक ये नगरी मालवा की राजधानी बनी रही। मराठों के शासनकाल में यहाँ 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। पहला, महाकालेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण और ज्योतिर्लिंग की पुनर्प्रतिष्ठा तथा सिंहस्थ पर्व स्नान की स्थापना, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आगे चलकर राजा भोज ने इस मंदिर का विस्तार कराया। मंदिर एक परकोटे के भीतर स्थित है। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ीदार रास्ता है। इसके ठीक ऊपर एक दूसरा कक्ष है, जिसमें ओंकारेश्वर शिवलिंग स्थापित है। मंदिर का क्षेत्रफल 10.77 वर्ग मीटर और ऊंचाई 28.17 मीटर है। महाशिवरात्रि एवं श्रावण मास में हर सोमवार को इस मंदिर में अपार भीड़ होती है। मंदिर से लगा एक छोटा सा जल स्रोत है, जिसे कोटि तीर्थ कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इल्तुतमिश ने जब मंदिर को तुड़वाया तो शिवलिंग को इसी कोटि तीर्थ में फिकवा दिया था। बाद में इसकी पुनर्प्रतिष्ठा कराई गई। सन 1968 के सिंहस्थ महापर्व के पूर्व मुख्य द्वार का विस्तार कर सुसज्जित करा लिया गया था। इसके अलावा निकासी के लिए एक अन्य द्वार का निर्माण भी कराया गया था।
लेकिन दर्शनार्थियों की अपार भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए बिरला उद्योग समूह के द्वारा 1980 के सिंहस्थ के पूर्व एक विशाल सभा मंडप का निर्माण कराया। महाकालेश्वर मंदिर की व्यवस्था के लिए एक प्रशासनिक समिति का गठन किया गया है, जिसके निर्देशन में यहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। हाल ही में इसके 118 शिखरों पर 16 किलो स्वर्ण की परत चढ़ाई गई है। अब मंदिर में दान के लिए इंटरनेट सुविधा भी चालू की गई है।